कि बहारो ईंट बरसाओ मेरे महाराज मरने वाले हैं, महाराज मरने वाले हैं। सही सही अब कि बहारो झूली बिछाओ। हिसाब से बच्चे बैठे कि मेरा नाम है घसीटा, वो इस बारी ने पीटा, मेरे पापा लाए पपीता बीता हम है करेला मैं शंकर जी को चला आया घटिया घाट से। महाराज विजय शंकर की वो सितार कुर्सी आसन लगा, आसन आसन लगा, आसन। हाँ कहा आसन लगा। हाँ राजगद्दी हाँ जब महाराज जनक दरबार में आए, मंत्री के बच्चे, अरे बात तो ये है भैया, जब भगवान ही दुआ से दे, भगवान ने पेट में तो बच्चा करता, हमें तो खून ही बच्चा दे। तुझे ये नहीं पता है क्या हो रहा है? हाँ इधर आ। राम की बारात, उसमें क्या करना है? उसमें धनुष उठाना है हमको। क्या? अरे बनवाए हुए पहले हमें धनुष उठाना है। अरे खाएगी बाद में। हाँ पहले श्रृंगार कर मेरा। हाँ श्रृंगार कर, आगे करियो महाराज। ये सुरमा है बरेली वाला। अमेरिका से मंगवाया, अभी अभी जापान से आया। चलो महाराज ऐसा है, महाराज जनक जी ने जवाब दिया है।
आइए महाराज, पहले आप तोड़ेंगे मैं धनुष। क्या करवाओ? अरे हम देंगे, चलो ताकत आजमा। एक एक करके महाराज जनक जी के दरबार में धनुष उठाने के लिए राजा और राजकुमार जब आगे बढ़ने लगे हैं, दरबार में धनुष उठाने का काम शुरू होने जा रहा है। दरबार में सभी की नजर उन बहादुरों के चेहरा पे टिक गई कि सीता उसी के साथ विवाह करेगी जो धनुष उठाएगा। जितनी संख्या धनुष उठाने वालों की नहीं, उससे ज्यादा संख्या जनकपुर में देखने वालों की रही है। महाराज कहाँ से पधारे हो? कहाँ से पधारे हैं आप? हम रावण हैं लंका से। श्रीलंका से आए हो जी। लग तो रही हो। मंत्री देख नहीं रहे हो? कोई बात नहीं, अपने सब काम के लिए देर नहीं। वैन महाराज और राजकुमारों का परिचय थोड़ा हमें भी बताते चलो। कौन कहाँ से आया है? हम तो बहुत दूर से आए। कहाँ से आए हो? हमें नहीं जानते तुम। तुम्हें हाँ, कहाँ से आए हो भैया? पहली बार दिखाई पड़े हो। हम इससे पहले जनकपुरी में तो नहीं देखा। हम डोंगीपुर के बोंगी राजा के सास में आए हो? अरे हाँ महाराज, थोड़ी थोड़ी पर चले। इधर कौन कौन बैठे हुए हैं? हाँ हाँ, ये इधर बैठ गए, ये जूड़ा सा बल्ले बल्ले बल्ले। ये अयोध्या के सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं श्री राम। ओ जय राम जी। हाँ राम जी, राम जी। अच्छा राम जी। उनसे पल्लंग बोले के भैया का नाम है ना? उनका नाम लक्ष्मण है, शेषनाग अवतारी। जय कुलच्छड़ जी। हाँ हाँ, कुलच्छड़ जी नहीं, हाँ लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी गुरु जी के साथ आए हैं। अच्छा, और ये पता है ये कौन है? जो हमारे बड़े वाले लड़का है। धनुष उठाने के लिए कि महाराज खून चले खुरर के दीवार से, खून चले खुरर के दीवार से, 16 रोटी खाता हूँ रेर की धार से। हम बेपीर हैं कि एड़ी से बतासा फोड़ दे, और इस गली को कुत्ता घोंसे, उस गली को आना जाना छोड़ दे। ऐसी धनसी हमने इन कितनी तोड़ी है तो कोई बात नहीं। 15 राण बेच, अच्छा 15 राण बेच, 15 मार्शल गाड़ी, हाँ, और 2 भरी भाई कोला की ट्रेन अपने कमर पे उतारते हैं। उतारते ही मरे तो नहीं धनुष को उठाने के लिए। और कहा महाराज, जब हम पुल के नीचे बैठे सब ऊपर में उतरी। चलो देखते हैं थोड़ी ताकत वाली।
महाराज मत देखे ना आए थे। लंका से आए हो तो गंगा के किनारे से हो, गिर कैसे जाते हो? अब जय तो रंगे हमारे बड़े लड़के। क्या हो गया महाराज? ओहो महाराज को मोती बिंदी की हमारी महाराज समझ के लो महाराज तुम्हारे आज हमें देखते हैं महाराज ने काजू कम खाए, काजू बादाम बहुत खाता है। दे दे काजू बादाम खूब टपक रहे, खूब खाता है। तब हम कहीं नहीं लला का खाए पी ले देने से चले। आरएस भैया एम्बुलेंस में फोन करो। अरे न ले जाने महाराज जनक ने देखा है दरबार में कई राजा महाराजाओं से अपने अपने पौरुष का परिचय दिया है। वहां जनक जी कहते हैं तुम्हारी जनक ने आवाज लगाई
ने जवाब दिया, बहादुर आज मैं समझ गया कि अब दुनिया में कोई बहादुर नहीं है। अगर और कोई है तो आकर के वो भी अपना पौरुष का परिचय इस रंगभूमि में दिखाने के लिए आए। बड़े बड़े बहादुरों की नजर महाराज जनक की ओर। जनक ने जवाब दिया, क्यों बैठे हो, जाओ निज निज घर जाऊं। अब क्यों हमारी छाती को जलाने के लिए बैठे हो। आज मैं समझ गया कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं है। जनक बोले, की तासीर नहीं, आप खुले से जवाब दिया, बहादुर अब हमारा दरबार छोड़ के निकल जाओ, शादी को विधि न करो। जनक बोले, उठ के लक्ष्मण खड़ी हो गई, आवाज लगाई, क्या कह रहे हो जनक रो, क्या कह रहे हो। खेल ही खेल में ऐसे धनुष न जाने कितने टूट गए और इस धनुष की बात कर रहे हो। जनक अफसोस इस बात का है कि अभी गुरु का आदेश नहीं मिला। क्या कह रहे हो जनक रो। आवाजें जनकपुरी के महलों में लक्ष्मण की वो चिंकार तभी गई। लक्ष्मण ने जवाब दिया, गुरुदेव अफसोस है, यदि आज्ञा गुरु की पाई जाऊं तो ब्रह्मांड के अनेक जनक राज धनुष की बात करते हो, गुरु का आदेश मिल जाए भूमंडल को अंगुली के नख में उठा करके रख लूं, चंदा सूरज को निगल जाऊं, धनुष को दो खंडे में बांट लूं। विश्वामित्र ने हाथ पकड़ा, जवाब दिया, लखनलाल क्रोध करने की जगह नहीं है। विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, व्यर्था बढ़ाए रहे जो। सीता को उदास में आके जनक को दुखी देखने के बाद गुरुजी ने राम से इशारा किया, बेटा राम उठो, अब जनक के दुख को दूर करो। तो श्री राम उठे। बड़ी बड़ी बहादुरों की नजर राम जी के चेहरा पे टिक गई कि अब चिड़िया चली पाल उठाने को। धनुष के पास पहुंचते तो हर किसी ने देखा, मगर एक हाथ से श्री राम जी ने धनुष को उठाया
पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज एक आई है कानों में। दो घंटों में जमीन बजा दिया। सखियां सीता की ताली बजाने लगी। आप लोग भी गाओ। अपनी तोड़ा है और जनकपुरी में आकर के सीता से नाता जोड़ा है। अभी नहीं, सीता से सहेलियों ने इशारा किया। उम्र में बड़ा अंतर था, सीता गर्दन तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो सीता की सहेली राम से धीरे से बोली कि झुकी जाइयो। राम की तरफ निहार के आवाज लगाई कि झुकी जाइयो। कनिकर धुबीर अलनी मेरी ताली बजाओ तो लोग आओ पीछे वाले। राम जैसे झुकवी को आगे बढ़ी तो लक्ष्मण ने हाथ पकड़ के इशारा किया, भैया नहीं, ससुराल में से भाभी के सामने सीधे खड़े रहो। अब सीधे खड़े तो लड़कियों ने लक्ष्मण से इशारा किया, भैया जयमाला पड़ जाती गले में, तुमने बीच में दीवार खड़ी कर दी। लक्ष्मण कहने लगे हमारे पास आती तो अब तक तो जयमाला पड़ जाती। सहेलियों ने लक्ष्मण के हाथ जोड़े तो लक्ष्मण जी सोचने लगे, भैया ने धनुष तोड़ा, मैंने आशीर्वाद नहीं दिया। रंगभूमि में लक्ष्मण जी ने राम के पैरों की तरफ जैसे इशारा किया, राम ने झुक करके लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और सीता को मौका मिल गया, उन्होंने जयमाला गले में डाल दी। बोलिए गोविंद भगवान की। ताली बजाओ। एक कीर्तन के हरे पास छाए और सिया जी को राम माता मैंने आशीर्वाद लेना चाहे राम और सीता का। आराम आराम सभी लोग नहीं जो खड़े होंगे। अरे सिया जी राम परिचर महाराज पहले आप आओ। जब सिया जी को चढ़त गीता, जब सिया जी को चढ़त
रकम से तकेले आए सिया जी को जब सिया जी को होते हैं पी को जब सिया जी को होते पी को ब्रह्मा पंडित बन आए शिव जी को राम आए जब सिया जी की बड़ी खबरिया जब सिया जी की बड़ी खबरिया अरे ब्रह्मा पंडित बन आए सिया जी को हम आगे जब सिया जी की होती विदाई जीराज का जब सिया जी की होती विदाई अरे सब सखिया आंसू आए सिया की जनकपुर की बेटियां भगवान राम को निहारने के बाद आराम से भगवान श्री राम का नहीं बल्कि चारों भाइयों का मिथिलापुरी से विवाह होता है। दशरथ बारात लेकर के आए हैं, जनकपुर में वो सम्मान पाया है अवधवासियों ने। आए भजन के साथ साथ आज के कार्यक्रम को विदाई देंगे। तुम वही बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भगवान राम का विवाह सीता से हुआ है और सीता जब दुल्हन बन के आगे बढ़ी
तो जनकपुर की बेटिया महाराज जनक की तरफ इशारा करती हुई बोली कि बिटिया हो रही आज पराई, के बेटी हो रही आज पराई, बाबुल ले लो कन्या, बाबुल ले लो। सीता बोली बिटिया तुम्हारी मत करियो बेटी सुख सदा तुम्हारी मत करियो बेटी रोटी पे कहियो मन में होइयो आनंद में विवाह होता है और शादी होने के बाद जनकपुर वालों ने श्री राम का आशीर्वाद पाया है और मिथिलापुरी से विदाई होती है, आरती चल रही है। और कल के लिए ध्यान दें, कल कथा का षष्ठम दिवस है, छठवां रोज है। कल शाम की बेला में भगवान योगीराज मुरली मनोहर कन्हैया का अवतार होगा, कृष्ण जन्म होगा। कल रात में फूल माल्या प्रसाद कल भगवान के लिए, जो ठाकुर जी के पुजारी है लड्डू गोपाल की पूजा करती है हमारी माताएं बहनें, तो कल भगवान के लिए पुष्प माल्या या प्रसाद जो भी हो सके वो लेकर के आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे। झांकी के द्वारा कल भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे। इस प्रांगण में आरती के लिए खड़े हो जाए।